साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय मैं आपके लिए जैसा कि आप सभी को पता है 18 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में क्लर्क की परीक्षा है। तो उसी से संबंधित मैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रश्न जो है उनके लिए लेके आया हूँ। तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं साथियों। और मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि ये जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र हैं, तो इसमें साथियों थोड़ा आसान विधा में प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि इसी आधार पर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यह आपका सोचना यह गलत है। क्योंकि प्रश्न पत्र की विधा जो है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रश्न पत्र जो है थोड़ा हार्ड हो रहा है साथियों। तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंतर्गत पूछा गया है, फॉर अ कार देयर शुड बी अर्थात एक कार के लिए होना आवश्यक है। तो साथियों, एक कार के लिए चालक अर्थात ड्राइवर। फॉर अ कार देयर शुड बी अ ड्राइवर, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। मोस्ट एसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट इज, एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। तो साथियों, एक विद्यार्थी के लिए स्टडी अध्ययन, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न संख्या 3 है। डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स, तो खतरा जो है हमेशा किस में शामिल होता है? तो वो डर में होता है साथियों, फेयर में होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। मोस्ट एसेंशियल फॉर अ स्कूल इज़, एक विद्यालय के लिए अति आवश्यक क्या है? तो साथियों, विद्यालय के लिए विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। मोस्ट एसेंशियल फॉर स्कूल इज स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न में पूछा गया है, मोस्ट एसेंशियल फॉर अ मैन, एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। तो साथियों, एक मनुष्य के लिए हृदय होना जो है अति आवश्यक है। तो डी ऑप्शन हार्ट जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न में पूछा गया है, इसमें पूछा गया 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन कितने बताए जा सकते हैं? तो साथियों, इसके अंतर्गत आप 15 गुना 6 करेंगे तो 15 छिके 90 आएगा, और 9.5 हुआ तो 0 कट गया, सिर्फ 9 बचा। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 7 जो है आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंतर्गत पूछा गया, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो यदि आप इन्हें पढ़ेंगे, गेहूँ, मूंगफली, चना और सरसों, तो साथियों इसमें मूंगफली जो है भिन्न है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है, जिस प्रकार दर्जी कपड़े से संबंधित है, दर्जी जो है कपड़े से, तो मोची किससे? तो चमड़े से। मोची जो होता है चमड़े से संबंधित होता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है, टुगेदर जो है डिनोट कर रहा है REQGR JCT। तो इसी प्रकार RAPOL रेपोल किसको करेगा? तो साथियों, वह करेगा NCPQJZ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसको सॉल्व करने का मेथड बताया है, आप उसी प्रकार से इसको जो है हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है, 3 से 41 में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 से विभाज्य है और उनके अंकों का योग कितना है? तो 9 है। तो साथियों, ऐसी जो है कुल 4 संख्याएं हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत कहा गया, 43 छात्रों की एक कक्षा में विजय का स्थान 14वां है, उसका स्थान नीचे से कितनेवें स्थान पर है? तो साथियों, उसका है 30वें स्थान के ऊपर। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 के लिए साथियों मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप छोटा सा डायग्राम ऐसे डायरेक्शन के लिए बना लें। उसके बाद यहाँ कहा गया है, विकास ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया, कितना? 15 मीटर। तो उत्तर किस तरफ है? इस तरफ है साथियों। तो जैसे कि इस तरफ आप ऐसे मान सकते हैं, 15 मीटर चला, वहाँ बाद में वह दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। बाद में वो दाईं ओर मुड़ा, तो साथियों इस तरफ को मुड़ गया वो, और कितना चला? 25 मीटर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, यहाँ से वो अब बाईं ओर को मुड़ गया, तो बाईं ओर को मुड़ा, 35 मीटर चला। तो बोला कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितना चला? तो साथियों, यहाँ पे 15 था, बाद में उसमें कितना चला? वो 35 चला। 35 और 15 कितने हुए? आप उनको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपका उत्तर जो सही आएगा वो 32 के आसपास आ जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। इसके अंतर्गत पूछा गया है कि इनमें से सबसे पुराना संगठन कौन सा है? तो साथियों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ILO
यह जो है सबसे पुराना संगठन है। आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, ILO की फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, कमेंट के माध्यम से बताएं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है किस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अर्थात इसरो की स्थापना हुई। तो साथियों 15 अगस्त 1959 को इसकी स्थापना हुई, 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 15 है, इसमें पूछा गया है सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। साथियों सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में, और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो साथियों इसका पहला सम्मेलन ढाका के अंतर्गत हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16, इसके अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम विकास लक्ष्य नहीं है। तो साथियों इसका जो विकास लक्ष्य नहीं है वो है जन्म दर और मृत्यु दर में कमी। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 17 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो साथियों यह एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 18 है, इसके अंतर्गत पूछा है टू लाइव्स अर्थात टू लिव्स भी कह सकते हैं साथियों, टू लाइव्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे तो इसके अंतर्गत पूछा गया है पतंजलि थे। पतंजलि कौन थे। तो साथियों इन्होंने भाष्य लिखा था, पाणिनि के द्वारा लिखी गई संस्कृत व्याकरण अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जो इन्होंने लिखा है उसके ऊपर उन्होंने एक भाष्य लिखा था। तो पतंजलि को भाष्यकार भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 जो है इसके अंतर्गत पूछा गया है सूर सागर है। सूर सागर क्या है। तो साथियों सूरदास के द्वारा लिखी गई एक काव्यात्मक कृति है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21, इसके अंदर पूछा गया है IRDP की फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों IRDP की फुल फॉर्म जो है वो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट और प्रोग्राम। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 22 देखें तो प्रश्न संख्या 22 के अंतर्गत पूछा गया है अक्टूबर 24 को क्या मनाया जाता है। तो साथियों उस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आपके लिए प्रश्न है डायबिटीज़ डे किस दिन, विश्व डायबिटीज़ दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस महीने की कौन सी तारीख को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था। तो साथियों नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम अर्थशास्त्री जो थे अमर्त्य सेन थे। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या आपके लिए यहाँ पे प्रश्न छोड़ रहा हूँ, 2019 में किस व्यक्ति को भारतीय व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था, कमेंट के माध्यम से बताएं। प्रश्न संख्या 24 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है राइडर कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो वह है गोल्फ से संबंधित। 24 का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 25 देखें तो इसके अंदर पूछा गया है बटरफ्लाई स्ट्रोक यह किस से संबंधित है। तो साथियों ये स्विमिंग से संबंधित है, तैराकी से संबंधित। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को डेजर्ट फोकस कहा जाता है। तो साथियों ऐसे व्यक्ति हैं इरविन रोमेल। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 27 है मनोविश्लेषण का निर्माता कौन थे, अर्थात मनोविश्लेषण जो है साइको एनालिसिस के जो निर्माता हैं, फाउंडर हैं, वो कौन हैं। तो साथियों वो हैं सिगमंड फ्रायड। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन संख्या 28 देखें तो प्रश्न संख्या 28 के अंतर्गत पूछा गया है फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था। तो फतेहपुर सिकरी जो राजधानी बनाई थी अकबर ने बनाई थी साथियों। इन्होंने आगरा से राजधानी को फतेहपुर सिकरी को लेके गए थे और उन्होंने इबादत खाना वहाँ बनाया था। वो किससे संबंधित था। तो वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 29 देखें तो इसके अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ नारा शामिल है। गरीबी हटाओ नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। तो साथियों वह है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 30 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है निम्न में से किस वर्ष देश में NHRM की स्थापना हुई थी। साथियों आपके लिए प्रश्न है NRHM की फुल फॉर्म क्या है। और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसकी स्थापना जो हुई थी सन 2005 में हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 31 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है
कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन हुआ? तो साथियों वो थी चलैया समिति। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 32 देखें तो इसके अंतर्गत पूछा गया है, तीस्ता समझौता जो था भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है? तो साथियों बांग्लादेश के साथ है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 है। इसके अंतर्गत पूछे भारत में कौन सा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को ने 2016 में सूची में शामिल किया? तो साथियों जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में उन्होंने किया अगस्त्यमाला। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 34 है। इसके अंतर्गत पूछा गया है पारजीनी पारजीनी पादप हैं। तो साथियों यह एक कोशिका में विजातीय डीएनए में प्रवेश कर उस कोशिका से पादप पुनरुत्पादन करता है, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 35 देखें तो इसके अंतर्गत पूछा गया है पित्त का कार्य है। पित्त का कार्य क्या है? तो साथियों यह वसा का पाइसीकरण करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 36 देखें तो इसके अंतर्गत पूछा गया है कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो साथियों मैं आपको बता दें तो विटामिन B12 के अंतर्गत यह पाया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 37 देखें तो इसके अंतर्गत पूछा गया है निम्न में से कौन सी बीमारी का वाहक एड्रीज इजिप्ट है? तो साथियों इससे संबंधित बीमारी जो है इसके लिए कहा जाता है चिकनगुनिया कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या आप 38 देखें तो इसके अंतर्गत पूछा गया है एथलीट्स फुट किसके द्वारा होता है? तो साथियों वो फफूंदी के द्वारा होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 39 देखें निर्भय एक है, तो क्या है? यह एक वो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 40 देखें तो इसके अंतर्गत पूछा गया है प्रोजेक्ट सी बर्ड किससे संबंधी है? तो प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है यह भारत के पश्चिमी तट पर ग्रीनफील्ड नौसैनिक अड्डा है, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। तो साथियों अभी हमने 1 से लेकर के 40 प्रश्नों को हल किया। कमेंट के माध्यम से बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए, और यदि आप फिर से अगले प्रश्नों को हल चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।